हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे जो वृद्धि एवं विकास है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में 2 से 3 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा आज की क्लास में, क्योंकि जो वृद्धि एवं विकास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो है बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये तैयारी हम आपकी जो है आपके एग्जाम तक चलाने वाले हैं। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि विकास की प्रक्रिया में जीवन, मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी सम्मिलित हैं। पहला ऑप्शन है दृष्टिकोणों, दूसरा रुचियों, तीसरा स्वभाव और चौथा है आदतों। तो इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसमें जो है कूट दिया हुआ है और इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमें इस बार एग्जाम में पूछे गए थे, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि विकास की प्रक्रिया में जीवन, मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी सम्मिलित हैं। तो किस उसमें रूप में सम्मिलित है? दृष्टिकोणों के रूप में, रुचियों, स्वभाव, आदतों। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि आपका ये सभी, यानी कि सभी जो है ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, यानी जो बाल विकास है उसके अध्ययन के लिए इनमें से जो है कौन सी बातों को सम्मिलित किया जाता है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है। दूसरा है कि बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है। तीसरा है ऑप्शन कि बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। तो ये जो सभी ऑप्शन हैं ये सभी जो है बाल विकास के अध्ययन में जिन बातों को सम्मिलित किया जाता है इन सभी बातों को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि आयु के साथ होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनका जो स्वरूप होता है उनको भी सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है कि बालक में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है, इसका भी जो है ध्यान दिया जाता है। और तीसरा है कि बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव जो उत्तरदायी होते हैं इनका भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन ये सभी जो है सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे। ठीक है, यानी किसी भी बच्चे के जो है 6 महीने की रिपोर्ट है उसको तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट होता है वो कौन सा चीज़ है जो आप इसमें चुनेंगे, इसमें कौन सा ऑप्शन है वो बताना है। पहला है प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे। बिल्कुल नहीं, सिर्फ लंबाई मापने से जो है वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। दूसरा है कि प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा है कि प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। बिल्कुल सही है, उस बच्चे की प्रत्येक माह उसकी जो रुचियां हैं, उसकी जो आदतें हैं, उसका जो स्वभाव है, उसका व्यक्तित्व है, जो व्यवहार है, उनमें जो होने वाले परिवर्तन होते हैं उनका जांच करेंगे। ठीक है, तभी उसके बारे में सारी चीज़ें जो है क्लियर हो पाएंगी। तो उसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक के विकास की निश्चित दिशा क्या होती है। जो बालक का विकास होता है उसकी जो निश्चित दिशा होती है वो क्या होती है, यानी कौन सी दिशा में जो है बालक का विकास होता है। पहला है पैर से सिर की ओर, बिल्कुल नहीं। दूसरा है पैर से कमर की ओर, ये भी गलत है। तीसरा है कमर से पैर की ओर, ये भी गलत है। चौथा है सिर से पैर की ओर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो बालक के विकास की दिशा होती है वो होती है सिर से पैर की ओर, यानी पहले उसका सिर का विकास होता है उसके बाद उसके पैर का विकास होता है। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं। कोई भी बच्चा है उसमें वस्तु, उसकी समस्या या किसी भी परिस्थिति के लिए जो निजी स्तर पर निर्णय लेने की जो क्षमता है उसका जो है उसका विकास जो है परिपक्व होने लगता है, तो उस विकास को क्या कहते हैं, यानी कि वो मैच्योर होने लगता है किसी भी वस्तु को या कोई भी जो समस्या है, कोई भी परिस्थिति है उसको समझने में या भी किसी भी निर्णय को लेने में जब जो है उसकी क्षमता का विकास जो है होने लगता है, परिपक्व होने लगता है, तो उस विकास को क्या कहते हैं ये बताना है। ठीक है,
पहला ऑप्शन है भाषाई विकास, दूसरा संज्ञानात्मक विकास, तीसरा सामाजिक विकास और चौथा है मनोगत्यात्मक विकास। तो जिसमें बच्चा जो है चीज़ों को समझने लगता है, वो उसकी जो है कई सारी जो क्षमताएं होती है उसको वो परिपक्व होने लगते हैं, तो उसमें वो है संज्ञानात्मक विकास का हो जाता है। ठीक है, तो उसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। जब बच्चा किसी भी वस्तु को या किसी भी स्थिति को समझने लगता है तो जो है उसमें संज्ञानात्मक विकास डेवलप हो जाता है, संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बालक की प्रथम पाठशाला किसे कहा गया है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो बालक की प्रथम पाठशाला वो क्या होती है, तो वो होता है परिवार। ठीक है, ना कि विद्यालय। विद्यालय, समाज और वातावरण नहीं होते, उसका परिवार ही पहली प्रथम जो है प्रथम पाठशाला कही जाती है। अगर प्रथम शिक्षिका की बात की जाए तो वो उसकी माँ होती है। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा गया है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है। जो संवेगात्मक विकास होता है वो जो है किसे प्रभावित करता है, उसके शारीरिक विकास को। बिल्कुल सही है, जो बालक का संवेगात्मक विकास होता है शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। दूसरा ऑप्शन है उसके सामाजिक विकास को, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा उसके नैतिक विकास को, ये भी ऑप्शन सही है, यानी उसको शारीरिक, सामाजिक और नैतिक इन तीनों विकास को जो है प्रभावित करता है, तो उसका डी ऑप्शन ये सभी जो है सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है कि जो बाल विकास है उसका जो अध्ययन है वो क्यों किया जाता है। तो पहला है कि बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, बिल्कुल सही है। जो बालक होते हैं उनके सर्वांगीण यानी कि उसके जो शरीर से संबंधित, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, इन सभी जो है विकास के लिए बालकों का जो है अध्ययन किया जाता है। तो उनके सर्वांगीण विकास के लिए बालकों का अध्ययन किया जाता है, बाल विकास का अध्ययन किया जाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, यानी बाल विकास का अध्ययन इसलिए किया जाता है ताकि बालकों के जो है सामाजिक, शारीरिक, मानसिक इन सभी चीज़ों का विकास किया जाए, यानी कि सर्वांगीण विकास किया जाए, उसके लिए बाल विकास का अध्ययन किया जाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु का क्रियात्मक विकास कब से प्रारंभ हो जाता है। तो जो शिशु होते हैं उसको क्रियात्मक विकास जो है जब से प्रारंभ होता है, उस कब से प्रारंभ होता है, किस अवस्था से, ये बताना है। पहला है गर्भावस्था से, दूसरा है पूर्व शैशवावस्था से, तीसरा है जन्म से और चौथा ऑप्शन है बाल्यावस्था से। ठीक है, तो उसका जो सही ऑप्शन होगा कि जो शिशु का क्रियात्मक विकास है वो जो शुरू होता है वो होता है आपका पूर्व शैशवावस्था, यानी जो शैशवावस्था से पहले की जो अवस्था होती है वहाँ से शिशु का क्रियात्मक विकास प्रारंभ हो जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है, यानी निगेटिव बताना है। ठीक है, इसका निगेटिव बताना है कि कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता। पहला है बुद्धि, तो बुद्धि जो है सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। दूसरा है वर्क शक्ति, ये भी प्रभावित करता है। तीसरा है भाषा प्रयोग की क्षमता, ये भी प्रभावित करता है। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन आपका निगेटिव होगा कि उपरोक्त में से क्यों नहीं, क्योंकि ये जो है प्रभावित करते हैं। और डी ऑप्शन इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये निगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अवस्था में मानसिक विकास की प्रक्रिया में तीव्र और बहुपक्षीय परिवर्तन होते हैं। कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें मानसिक विकास की प्रक्रिया में तीव्र और बहुपक्षीय और बहुपक्षीय परिवर्तन होते हैं, यानी कि बालक को कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें उसकी जो है मानसिक विकास की प्रक्रिया तीव्र और बहुपक्षीय परिवर्तन के रूप में दिखाई पड़ते हैं। पहला है किशोरावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है शैशवावस्था और चौथा है पूर्व बाल्यावस्था। तो जिसमें मानसिक विकास की जो प्रक्रिया होती है जिसमें तीव्र और बहुपक्षीय परिवर्तन होते हैं वो होता है आपका किशोरावस्था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्न में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है, यानी कि कौन सा ऐसा आयाम है जिसमें राजू के पिछड़ने की चिंता है। ठीक है, ये बताना कि कौन सा ऐसा आयाम है जिसमें राजू, बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा आयाम है जिसमें ये क्लियर होता है कि उसका शारीरिक विकास जो है काफी पिछड़ा हुआ है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि संवेगात्मक विकास, दूसरा है बौद्धिक विकास और तीसरा है सामाजिक विकास। तो ये सारे आयाम यानी तीनों आयाम जो है राजू के शारीरिक रूप से पिछड़ने के आयाम हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कूट में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है ये सभी, ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि जो राजू के शारीरिक रूप से पिछड़ने की जो रीजन है, जो कारण है, वो उसका संवेगात्मक विकास, उसका कहीं ना कहीं संवेगात्मक विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। ठीक है, बौद्धिक विकास नहीं हुआ और सामाजिक विकास नहीं हुआ, तभी उसमें शारीरिक विकास उसका जो है पिछड़ा हुआ है। तो ये तीनों आयाम उसके लिए जो है
प्रभावशाली, ठीक है। इन तीनों आयाम उसके लिए जो है उत्तरदायी हैं, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि शब्द का प्रयोग डैश परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग डैश परिवर्तनों के साथ साथ डैश परिवर्तनों के लिए भी होता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। पहला ऑप्शन है कि व्यवहारिक कॉमा व्यवहारिक परिमाणात्मक, दूसरा है व्यवहारिक कॉमा परिमाणात्मक कॉमा व्यवहारिक, और तीसरा है परिमाणात्मक परिमाणात्मक और व्यवहारिक। तो इसका थर्ड ऑप्शन ही सही होगा कि जो वृद्धि शब्द का प्रयोग है उसमें डैश की जगह यहाँ पर परिमाणात्मक करेंगे, कि वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है, तो उसका थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन दिया हुआ है कि शैशव काल अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास तीव्रता से होता है। इस बार जो एग्जाम हुआ है 2023 अगस्त 2023 का, उसमें जो है कथन और कारण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस बार आपको ध्यान देना है कि इन सभी क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि कथन दिया हुआ है, अब इसमें जो कथन और कारण दिए होते हैं इसमें जो है आपको बताना होता है कि कौन सी चीज़ें सही है, कथन सही है कि कारण सही या फिर दोनों चीज़ें सही हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान से पढ़ना है। अब कथन दिया हुआ कि शैशव काल अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास तीव्रता से होता है, बिल्कुल सही है कि जो शैशव काल अवस्था होता है, जो शैशवावस्था होता है, उसमें बालक का जो विकास है चाहे वो शारीरिक हो व मानसिक हो बहुत ही तीव्रता से होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। और यानी कि कथन आपका सही है। दूसरा कारण दिया हुआ कि इस अवस्था में संवेगात्मक विकास होता है तथा सीखने की गति धीमी होती है, बिल्कुल गलत है, ये कारण आपका गलत है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे कथन सही है। तो इसमें कूट में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि कथन ए व कारण आर दोनों सही है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि कथन आपका सही है, कारण आपका गलत है। दूसरा है कथन ए व कारण आर दोनों गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा दिया हुआ कि कथन ए सही है व कारण आर गलत है, बिल्कुल सही है कि जो कथन ए दिया हुआ वो सही है और जो कारण आर है वो आपका गलत है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है, ठीक है। कौन से नमूने का अनुगमन करती है वो बताना है। जो विकास की गति होती है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, बिल्कुल सही है। हर व्यक्ति का जो है विकास जो है अलग अलग तरीके से होता है, किसी में बहुत जल्दी हो जाता है, किसी में धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो ये जो है अनुगमन करती है किस चीज़ का वो बताना है। पहला एड़ी से चोटी, दूसरा अव्यवस्थित, तीसरा अप्रत्याशित और चौथा ऑप्शन दिया हो क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो ये आपका डी ऑप्शन सही होगा कि जो जिस नमूने का अनुगमन करती है वो होता है क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो विकास है वो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यानी कि व्यक्ति का जो विकास होता है उसके जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक जो है होता रहता है जीवन पर्यंत। तो यही बताना है कि ये जो प्रक्रिया है वो किस सिद्धांत से संबंधित है। पहला है एकीकरण का सिद्धांत, दूसरा है अंतःक्रिया का सिद्धांत, तीसरा है निरंतरता का सिद्धांत और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो विकास है वो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, कहने का मतलब कि यहाँ देख के समझ में आ रहा है कि जो लिखा हुआ है कि कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो उसका सी ऑप्शन सही होगा कि जो विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का सिद्धांत है, ठीक है, इस सिद्धांत से संबंधित है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न अवधि में से किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है, ठीक है। यहाँ पे घटित होता है। पहला है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, तीसरा है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था और चौथा है किशोरावस्था एवं वयस्कता, ठीक है। तो इसमें बताना है कि निम्न अवधि में से किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो जो तीव्र गति से घटता है वो है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। ये एक ऐसा अवस्था है जिसमें बालक का जो विकास होता है बहुत तीव्र गति से होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक का विकास डैश दोनों के योगदान का परिणाम, यानी कि जो बालक है उसका जो विकास वो किन चीज़ों के योगदान का परिणाम है। पहला है शिक्षक व शिक्षार्थी, दूसरा है सामाजिक व सांस्कृतिक, तीसरा है वंशानुक्रम व वातावरण, चौथा है उपरोक्त सभी। तो जो बालक का विकास है इन सभी के योगदान का जो है परिणाम होता है, यानी कि शिक्षक और शिक्षार्थी के योगदान भी उसमें सम्मिलित होता है, सामाजिक व सांस्कृतिक योगदान भी उसमें सम्मिलित होता है, बच्चे के विकास के लिए उसका जो वंशानुक्रम और वातावरण होता है वो भी कहीं ना कहीं उसका योगदान होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा कि ये है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल है कैसा है वो बताना है, कि कम महत्वपूर्ण है, दूसरा महत्वपूर्ण है, या तीसरा अति संवेदनशील है और चौथा है निरपेक्ष है। तो भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन का काल है वो बहुत ही संवेदनशील यानी कि अति संवेदनशील है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वृद्धि की किस अवस्था में बालक अपनी संवेदी इंद्रियों की सहायता से वस्तुओं को समझने की कोशिश करता है। ठीक है, पहला है शैशवावस्था, दूसरा है शैशव काल अवस्था, तीसरा पूर्व बाल्यावस्था और चौथा है आरंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, यानी कि वृद्धि की किस अवस्था में बालक अपनी जो इंद्रियां होती हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होती हैं, उनकी सहायता से वस्तुओं को समझने की कोशिश करता है। ठीक है, कौन सी ऐसी अवस्था जिसमें बच्चा जो है अपने संवेदी इंद्रियों यानी सेंसरी ऑर्गन की वजह से वस्तुओं को समझने की कोशिश करता है, ये बताना है। तो इसका जो है डी ऑप्शन सही होगा कि जो आरंभिक बाल्यावस्था होता है उसमें बच्चा अपने सेंसरी ऑर्गन की वजह से उनकी सहायता से वस्तुओं को समझने की कोशिश करता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल नहीं है। ठीक है, ये बताना है, यहाँ पे निगेटिव बताना। पहला है उंगली और अंगूठे के सहारे कुछ उठाना, दूसरा है काजल लगाना, तीसरा है रेत में पैर की उंगलियां घुमाना और चौथा है दौड़ना और कूदना। तो सूक्ष्म गति कौशल का मतलब ये होता है कि जिसमें कम से कम मांसपेशियों की आवश्यकता पड़े। ठीक है, तो उंगली से अंगूठे के सहारे, उंगली और अंगूठे के सहारे कुछ उठाते हैं तो उसमें जो वो आपकी मांसपेशियां होती है वो उनका यूज कम होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा काजल लगाना, इसमें भी कम से कम जो है मांसपेशियों की आवश्यकता होगी। और तीसरा है रेत में पैर की उंगलियां उठाना, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। दौड़ने और कूदने में जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो है मसल्स की ज़रूरत होती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मांसपेशियों की आवश्यकता होती है, तो ये आपका जो है सूक्ष्म गति कौशल नहीं है बल्कि ये आपका स्थूल गति कौशल। तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे नेगेटिव है और यही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्थूल गति कौशल नहीं, यानी कि इसमें बताना कि कौन सा स्थूल गति कौशल नहीं है। पहला है घुटनों के बल चलना, दूसरा है खड़े होकर चलना, तीसरा है दौड़ना और कूदना और चौथा है लिखना। तो ये जो तीन है ये आपका जो है स्थूल गति कौशल है। लिखना जो है आपका जो है सूक्ष्म गति कौशल है, क्योंकि इसमें जो है आपको कम से कम मांसपेशियों की आवश्यकता होगी, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो विकास का सिर पदाभिमुख सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। जो विकास है उसका सिर पदाभिमुख सिद्धांत जो है वो व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ठीक है, तो पहला है भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, दूसरा है सिर से पैर की ओर, तीसरा ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, जैसा कि यहाँ पे देखकर ही समझ में आ रहा है कि सिर पदाभिमुख मतलब सिर का मतलब सिर और पद का मतलब होता है पैर, यानी सिर से पैर की ओर जो व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा कि सिर से पैर की ओर जो है व्याख्या करता है, वो जो विकास किस प्रकार जो है सिर से पैर की ओर व्याख्या करता है वो जो है सिर पदाभिमुख सिद्धांत की व्याख्या करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वृद्धि और विकास से संबंधित सारे क्वेश्चन जो कि पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। तो उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे जो है डिस्कस किए हैं। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।